अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में ना मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो हमारे एआई एजेंट की सेटिंग है। आप इसमें क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो उसको सेट करके अपना जो एआई एजेंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले उस पे आ जाता है आपका उसको इनेबल करने का। इसको आप इनेबल रखना चाहते हैं या ऑटो रिप्लाई सेंड करना चाहते हैं, वो 2 चीज़ें। उसके बाद जो रिप्लाई है, उस रिप्लाई को 3 तरह से वो कर सकता है। एक तो पहले नंबर पे आएगा, वो रिप्लाई लिख के उसको ड्राफ्ट में सेव कर देगा, सेंड आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगा कि उसको लेना पड़ेगा, तीसरे नंबर पे आएगा कि वो सजेशन दे सकता है, सेंड नहीं करेगा। तो ऑटो सेंड पे रखेंगे तो वो ऑटोमैटिकली कर देगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है मैसेज की लेंथ। आप मैसेज छोटा रखना चाहते हैं, नॉर्मल रखना चाहते हैं या बड़ा रखना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जितना आप यानी कि अगर आप मैसेज नॉर्मल रखते हैं तो इतनी सारी डिटेल देगा, अगर उससे क्वेश्चन भी करेगा वो सारा कुछ करेगा। उसके बाद आ जाता है जो कितने क्वेश्चन जो है यानी कितने मैसेजेस वो पुराने पढ़ के रिप्लाई करेगा। यहाँ पे इसमें आप 5 रख सकते हैं या 10 रख सकते हैं, तो इससे ज़्यादा रखने का फ़ायदा नहीं है। अगर आप 10 मैसेजेस रखते हैं तो 10 मैसेजेस वो सारे वो रीड करेगा जो हिस्ट्री में पड़े हैं। यानी कि 5 मैसेज को जैसे अगर 1 मैसेज आपने किया और उसका रिप्लाई आया, 5 मैसेज वो जो आपने किए थे और 5 मैसेज वो जिससे जो उधर से आए थे, वो 10 मैसेज इस तरह काउंट होंगे। उसके बाद आपके पास लैंग्वेज आ जाती है, ठीक है? आप उसको रोमन उर्दू रख लें या इंग्लिश रख लें या ऑटो रख लें। ऑटो पे रखेंगे तो ऑटोमैटिकली ऑटोमैटिकली देख लेगा कौन सी लैंग्वेज उसको यूज़ करनी है। अगर वो आप रोमन उर्दू या इंग्लिश रखना चाहें, वो अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रिप्लाई डिले सेकंड्स। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे जैसे मैंने ये 60 सेकंड रखा है। अगर किसी बंदे ने कोई मैसेज किया और उसका रिप्लाई मैंने 60 सेकंड के अंदर कर दिया, ठीक है? तो उसको रिप्लाई एआई एजेंट नहीं करेगा या आपने कोई चैटबॉट सेट किया हुआ था या आपने कोई बटन वगैरह सेट किए हुए थे या कुछ भी जो भी कोई भी किसी तरह से भी उस बंदे से कनेक्ट आपका हो गया। आपने मैसेज कस्टमर का मैसेज आया, आपने मैसेज देखा, आप फ्री बैठे थे, आपने खुद रिप्लाई कर दिया। उसके बाद उस बंदे को एआई एजेंट 5 मिनट के लिए रिप्लाई नहीं करेगा, सिर्फ़ उस बंदे को। बाकी जितने भी बंदे हैं उनको वो रिप्लाई करता रहेगा। उसके बाद आप ग्रीटिंग मैसेज सेंड कर सकते हैं, फॉल बैक मैसेज सेंड कर सकते हैं। ग्रीटिंग मैसेज जो भी यानी कि आप जो चैट स्टार्ट करना चाहते हैं किस तरह कर सकते हैं। अगर आप इसको खाली रखेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हर एक बंदे को एआई जनरेटेड मैसेज उससे रिलेटेड सेंड करेगा, उससे वगैरह पूछ के फिर उसकी बात स्टार्ट करेगा। उसके बाद आ जाता है फॉल बैक मैसेज। अगर उसको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, बंदा उससे सवाल पूछी जा रहा है और उसको वो समझ रहा है कि यार ये मेरे रिलेटेड क्वेश्चन या हमारे बिज़नेस के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? तो उसको फॉल बैक कर देगा और मार्क कर देगा, उसको बाद में आपने देख लेना यार ये वाला बंदा जो है ये इस तरह का इसका फ़ॉलो अप आ रहा था, इससे क्या बात करनी है जो भी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कस्टमर फ़ॉलो-अप। फ़ॉलो-अप 2 फ़ॉलो-अप आप सेंड कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई मैसेज किया और कस्टमर का रिप्लाई नहीं आया और उस या फिर एआई ने उसको किया हुआ था और कस्टमर का रिप्लाई नहीं आया। पहला फ़ॉलो-अप उसको आप 2 घंटे बाद सेंड कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं टाइमर। दूसरा फ़ॉलो-अप आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं कि आप उसको कितनी देर बाद फ़ॉलो-अप सेंड करना चाहते हैं। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आपको सेव टेम्पलेट यूज़ करना है या जेनरेट विद एआई करना है। जेनरेट विद एआई करेंगे तो वो जो भी आपकी हिस्ट्री है उसको रीड करके उसके मुताबिक जो फ़ॉलो-अप है, वो सेंड करेगा। उसके बाद सेफ्टीज़ हैं, यानी कि केयरफुल रिप्लाइज़ हैं, सिर्फ़ उनको रिप्लाई करें जिन पे उसका हाई है। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो वो जो जिन मैसेजेस की उनको समझ नहीं आ रहे या जो मैसेजेस उसके अंडर नहीं आते उनको वो स्किप कर देगा। सेम उसी तरह है स्किप एआई इफ द स्टॉप एंड अदर ऑटोमेशन ऐप ऑलरेडी आंसर्ड इट वही जो चीज़ हम और आपको बताई है कि जो अगर आप 6 सेकंड का आपने टाइम लगाया, ठीक है? तो अगर ये चीज़ आप बंद कर देते हैं तो अगर आप रिप्लाई करते भी हैं तो वो भी रिप्लाई कर देगा। पर ये चीज़ ऑन रखना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है वॉइस मैसेज जो हमारा एआई एजेंट है ये आपका टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई देगा। दूसरे नंबर पे आपके ऑडियो मैसेज का रिप्लाई देगा। तीसरे नंबर पे कोई भी इमेज जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ था, ठीक है? एक होती है इमेज वैसे किसी बंदे ने कोई सेंड कर दी जिसके अंदर कोई चीज़ नहीं थी। अगर उसने कोई इमेज सेंड की जिसके अंदर जैसे उसने बैंक की स्लिप सेंड की, बैंक की स्लिप के अंदर उसका डेट लिखा हुआ था, ट्रांज़ैक्शन आईडी लिखी हुई और पेमेंट डिटेल वगैरह सारी लिखी हुई, तो उस चीज़ को वो रीड कर लेगा। अगर कोई मैं अपनी पिक्चर सेंड कर रहा हूँ तो उसको रीड नहीं कर पाएगा। ये ओसीआर होता है यानी कि सिर्फ़ जो होता है इमेज के अंदर जो टेक्स्ट होता है उसको रीड कर सकता है। ये 3 चीज़ों का ये रिप्लाई कर सकता है। अगर कोई स्टिकर वगैरह भी है तो उसके अंदर कोई टेक्स्ट था तो उसको रीड करके उसका रिप्लाई कर लेगा। इसके अलावा वो रिप्लाई नहीं करेगा। वीडियोज़ वगैरह का रिप्लाई नहीं करेगा या
तो जिस पे उसका कॉन्फिडेंस कम था, उस चीज़ पे वो रिप्लाई नहीं करेगा। ये सारी सेटिंग होती है एआई एजेंट की हमारी।